हेलो एवरीवन। आज जो हम लोगों ने चैप्टर उठाया दैट इज़ द फिफ्थ चैप्टर तानसेन ऑफ क्लास सिक्स बुक अ पैक्ट विद द सन। दिस इज़ द टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास सिक्स विच इज़ बिंग यूज्ड फॉर सीबीएसई। अब इस चैप्टर को उठाते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी लैंग्वेज इंग्लिश की इस्तेमाल की गई है। दिस चैप्टर इज़ बेसिकली रिलेटेड टू तानसेन, जो कि काफ़ी अच्छे रेपुटेड सिंगर के रूप में निकल के आया अकबर से, जिनका हम नाम अकबर के कोर्ट से हम इनका नाम भी एसोसिएट करते हैं। तो तानसेन की लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स के बारे में इसमें बताया गया। तो आइए ज़रा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो आई वेलकम एवरीवन। आई अंकित, योर इंग्लिश मेंटर, वेलकम एवरी स्टूडेंट टू दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। आइए नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। नॉटी बट टैलेंटेड, ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल परफेक्टली। काफ़ी नॉटी था, काफ़ी, अगर हम बात करें इसके साथ साथ टैलेंटेड भी था। बेसिकली अगर हम बात करें, वो चिड़ियों की और जानवर की आवाज़ बहुत अच्छी से तरीके से उनकी नकल कर लेता था। तो इसलिए अगर हम बात करें, उसे नॉटी भी बोला गया है। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ ट्रैवलर। एक बार उसने, यानी एक बार तानसेन जी ने बेसिकली क्या किया, उन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, जो लोग यानी जो लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके जो ग्रुप था उनको डराने की कोशिश करी, जब उन्होंने पहली बार टाइगर की आवाज़ निकाली, जिससे वो लोग, बाकी लोग डर गए। ये देखते हैं आगे कैसे हुआ ये पर्टिकुलर इंसिडेंट और इसका क्या इफेक्ट पड़ा। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। आई होप सबने नाम सुना हुआ है तानसेन जी का, जो एक काफ़ी अच्छे म्यूजिशियन थे, जो भारत में कहीं ना कहीं पैदा हुए। सो सब अगर हम बात करें तानसेन की, बचपन से हम लोग काफ़ी स्टोरी सुनते हुए आए हैं। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदकम मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बिहार नियर ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर नाम के शहर के पास एक जगह है बिहात, जहाँ मुकुंदकम मिश्रा व उनकी वाइफ रहा करती थी। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनका इकलौता बेटा था। इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। ये कहा जाता था कि वो काफ़ी नॉटी बेटा हुआ करता था उनका, काफ़ी कहीं ना कहीं जिद्दी जिद्दी नहीं कहेंगे, बल्कि अगर हम बात करें काफ़ी नॉटी था। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। वो ज़्यादातर जंगल में चला जाता था खेलने के लिए। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड एंड एनिमल। और इसलिए वो जल्दी ही सीख गया चिड़िया और जानवरों की आवाज़ की नकल करना। इमिटेट मतलब नकल करना, काफ़ी अच्छी तरीके से परफेक्टली कहीं ना कहीं वो उनकी नकल कर लिया करता था। इस पिक्चर में भी हमें देखने को मिल रहा है, पेड़ के पीछे छुपा हुआ है मिस्टर तानसेन। और क्या करते हैं आगे देखते हैं ज़रा। द फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसाइपल। अब यहाँ बात हो रही है एक फेमस सिंगर स्वामी हरिदास जी की, जो ट्रैवल कर रहे थे एक बार जंगल में अपने शिष्यों के साथ। डिसाइपल्स इज़ लाइक शिष्यों के साथ। ट्राइड टू द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन द शेडी ग्रोव। काफ़ी थके हुए थे, इसलिए उन लोगों ने कहीं ना कहीं फाइनलाइज़ किया कि वो थोड़े वक्त के लिए रेस्ट करेंगे। कहाँ? एक शेडी ग्रोव के नीचे, यानी एक पेड़ की ऐसी टहनी जो काफ़ी घनी है। शेडी ग्रोव मतलब काफ़ी घनी टहनी, ग्रोव मतलब घनी टहनी की हम बात कर रहे हैं। शेडी जो घनी टहनी होगी उसी के नीचे काफ़ी अच्छी शेड आएगा। शेड मतलब अगर हम बात करें छाँव की बात होती है, तो घनी टहनी की छाँव के नीचे उन्होंने रेस्ट करने का सोचा। तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उन्हें देख लिया। स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ। अब देखो तानसेन के लिए ये लोग सब क्या थे? स्ट्रेंजर्स थे। तो तानसेन ने अपने आप से कहा कि ये जंगल में स्ट्रेंजर्स हैं, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। बहुत मज़ा आएगा अगर हम उनको डराया जाए। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। इसलिए तानसेन देखो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और टाइगर की आवाज़ निकालने लग जाते हैं। अ लिटिल ग्रुप ऑफ travelers scattered in fear, but स्वामी हरिदास called them together। जो पूरा ग्रुप था ट्रैवलर का, बेसिकली अगर हम बात करें डरने लग गया था। स्वामी हरिदास जी ने सबको बुलाया और इकट्ठा किया। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। भाई स्वामी हरिदास जी ने अपने जितने भी डिसाइपल्स हैं सबको इकट्ठा तो कर लिया। अब सबको बुला के उन्होंने देखो क्या कहा। उन्होंने कहा कि जितने भी टाइगर्स होते हैं वो सबके सब डेंजरस नहीं होते। हमें देखना चाहिए कि ये जो टाइगर है ये बेसिकली कैसा है। सडनली वन ऑफ द मेन सॉ द स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय। अब उनमें से किसी एक ने, एक आदमी ने एक छोटा सा बच्चा पेड़ के पीछे छुपते हुए देख लिया।
और इसलिए अब देखो वो अब तानसेन को पकड़ चुके थे बेसिकली, और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो वहाँ डिसाइपल्स थे, जो उनके शिष्य थे स्वामी हरिदास जी के, वो कहते हैं स्वामी हरिदास जी से कि कोई भी टाइगर नहीं है, बस ये एक छोटा सा बच्चा है जो इसकी जो ऐसी आवाज़ निकाल रहा था, और एक यही एक शरारती बच्चा है। देखो नॉटी, ही वॉज नॉटी बॉय, एंड अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट तानसेन। तो वही शरारती बच्चे थे तानसेन जो कि आवाज़ निकाल रहे थे। तानसेन लर्न म्यूज़िक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। तानसेन स्वामी हरिदास से 11 साल म्यूज़िक यानी अगर हम बात करें संगीत की शिक्षा लेते हैं। ही स्टेड विद द होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस। वो एक अच्छे व्यक्ति मोहम्मद गौस के साथ भी रहते हैं। ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज़ इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। उनकी वो शादी करते हैं हुसैनी से, जो कि रानी मृगनैनी की कोर्ट में काम किया करती थी। नाउ स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास जी ने देखो पकड़ तो लिया था अब तानसेन जी को, लेकिन स्वामी हरिदास जी ने पनिश नहीं किया उनको। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड योर सन इज़ वेरी नॉटी। अब वो स्वामी हरिदास जी बेसिकली तानसेन को पनिश नहीं करते, बल्कि वो जाते हैं किसके पास, तानसेन की पिताजी के पास, और उनसे कहते हैं कि आपका बेटा काफ़ी शरारती है, योर सन इज़ वेरी नॉटी, ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। और ये भी कहते हैं कि वो काफ़ी टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। मुझे लगता है कि मैं उसे एक अच्छा गायक बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन सिर्फ 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास जी के साथ चल दिए। He lived with him for 11 years, learned music and became a great singer। वो 11 साल म्यूज़िक सीखते हैं और उसके बाद एक अच्छे सिंगर के रूप में निकल के आते हैं। 11 साल किसके साथ बिताते हैं, स्वामी हरिदास जी के साथ बिताते हैं। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। ये ऐसा समय हो चुका था 11 साल जब वो ट्रेनिंग लेके वापस बेसिकली लौट रहे थे, तो एक ऐसा समय हो चुका था जब उनके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। मुकुंदकम मिश्रा ड्राइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन। मतलब देखो यहाँ बात हो रही है मुकुंदकम मिश्रा, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, शुरुआती पैराग्राफ में एकदम क्रिस्टल क्लियर बताया गया था। मुकुंदकम मिश्रा वॉज द फादर ऑफ तानसेन। तो उनकी क्या इच्छा थी, उनकी मरने के वक्त एक ही इच्छा थी कि तानसेन बेसिकली मोहम्मद गौस जी के पास जाए, जो कि ग्वालियर में रहते हैं। तानसेन वहाँ जाते भी हैं। मोहम्मद गौस बेसिकली काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, होली मैन हैं। मुकुंदकम मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। मुकुंदकम मिश्रा बेसिकली जो फादर थे तानसेन के, वो काफ़ी मोहम्मद गौस की तरफ डिवोटेड थे। और नॉट ओनली दिस, अगर हम बात करें, वो जब वो इवन दो वो बार बार विज़िट भी किया करते थे, मुकुंदकम मिश्रा बहुत बार विज़िट किया करते थे मोहम्मद गौस जी को। While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignani, who was a great musician herself। भाई जब वो ग्वालियर में यानी तानसेन जी जब ग्वालियर में मोहम्मद गौस के साथ रह रहे थे, तो तानसेन को कई बार मौका मिला रानी मृगनैनी जी के कोर्ट में जाने का। और रानी बेसिकली अगर हम बात करें, मृगनैनी खुद ही एक अच्छी म्यूजिशियन थी, उनका भी संगीत में काफ़ी अच्छा रुझाव था। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट, हर नेम वॉज हुसैनी। वहीं रानी मृगनैनी जी के कोर्ट में एक लेडी हुआ करती थी हुसैनी, वहीं उनसे उनकी मुलाकात हुई थी हुसैनी जी से, और फाइनली दे हैव डिसाइडेड एंड दे हैव मैरिड ईच अदर। अब ध्यान रखिएगा इनकी क्या जाती है शादी, तो तानसेन की वाइफ बन चुके हैं हुसैनी। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल। हुसैनी स्वामी हरिदास जी की शिष्य भी बन जाती हैं। तानसेन एंड हुसैनी हैव 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूज़िकल। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे होते हैं जो सब के सब म्यूज़िक में अच्छे होते हैं। Tansen had by the time became very famous. Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court। अब देखो तानसेन बहुत फेमस बन चुके थे, तब तक काफ़ी अच्छा गाते थे, तो काफ़ी फेमस बन चुके थे। कई बार उनको मौका मिला एम्परर अकबर के सामने भी गाने का, और एम्परर जो थे वो काफ़ी खुश भी हुए तानसेन से, और उन्होंने तानसेन को कहा भी कि वो कोर्ट को ज्वाइन कर लें।
बेसिकली अकबर के जो कोर्ट है वो काफ़ी कहीं ना कहीं रेपुटेड कोर्ट था, और वो उसको मौका, तानसेन जी को मौका मिल गया था कोर्ट को ज्वाइन करने का। तानसेन बिकम अ फेवरेट इन अकबर कोर्ट। तानसेन अकबर के कोर्ट के फेवरेट भी बन गए। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक, एक बार उनको मौका मिला राग दीपक गाने का भी। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ आफ्टर राग दीपक टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। अब भाई राग दीपक के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए तानसेन ने अपनी बेटी को कहा कि वो राग मेघ भी गाए। सिर्फ बेटी नहीं, बेटी और बेटी के दोस्त से भी कहा कि वो राग मेघ भी राग दीपक के बाद गाए, ताकि राग दीपक का इफेक्ट ख़त्म किया जा सके। नाउ यहाँ म्यूज़िक के इफेक्ट की बात हो रही है, देखते हैं आगे क्या मौका ऐसा था जो थोड़ा सा एडवर्स था, जिसकी वजह से इसके इफेक्ट को ख़त्म करने की बात हो रही है आगे। तो तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556। तानसेन को अकबर के कोर्ट में जाने का मौका मिला 1556 में, एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्परर। और बहुत जल्दी ही वो अकबर के फेवरेट में कहीं ना कहीं शामिल हो गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एनी टाइम ड्यूरिंग डे और नाइट। अकबर कभी भी तानसेन को बुला लेते थे, दिन हो या रात हो, कभी भी तानसेन को बुला लेते थे ताकि वो उनका गाना सुन सकें। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। कई बार उनको मौका मिलता तो वो तानसेन के घर भी चले जाते थे और वो जाके सुनते थे तानसेन को प्रैक्टिस करते वक्त। प्रैक्टिस ऑफ वॉट, यहाँ बात हो रही है प्रैक्टिस ऑफ म्यूज़िक। तो तानसेन जब गाने की कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किया करते थे, तो उस वक्त अगर हम बात करें तो राजा तानसेन के घर जाके, बेसिकली अकबर तानसेन जी के घर जाके क्या करा करते थे, सुना करते थे तानसेन जी को। ही ऑल्सो गिव हिम मैनी प्रेजेंट्स। अकबर जी ने तानसेन जी को काफ़ी गिफ्ट्स भी दिए, काफ़ी प्रेजेंट्स भी दिए थे, काफ़ी तोहफे भी दिए थे। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकम जेलस ऑफ तानसेन। जो अब देखो ये इतना सब कुछ कहीं ना कहीं तानसेन ने इतनी जल्दी अचीव कर लिया, तो अकबर के जो कोटियर्स थे, कोटियर्स आई होप सभी को पता होगा, मंत्री जो कि राजा को सजेशन भी देते हैं। तो अकबर के जो कोटियर्स थे वो अब तानसेन से जलने लग गए थे। भाई इतनी जल्दी, अगर हम बात करें अभी अभी आया बंदा है और इतनी ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रेस कर गया एम्परर को, जो बाकी कहीं ना कहीं मंत्री नहीं कर पाए। इसलिए एक्सक्यूज़ मी, इसलिए बाकी सब तानसेन से क्या थे, जेलस से। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज़ रूइंग। अब सब के सब डिसाइड करते हैं हम लोग आराम से नहीं बैठ पाएंगे जब तक तानसेन ख़त्म नहीं हो जाता। ये सब उन लोगों ने मिलकर डिक्लेयर भी कर दिया कि वी वांट तानसेन टू बी रूइंड। तानसेन को ख़त्म करना चाहते थे वो लोग। वन ऑफ द कोर्टियर्ड शौकत मियाँ had a bright idea। अब वहाँ देखो उनके मंत्रियों में से, अकबर जी के मंत्रियों में से, खास मंत्रियों में से एक व्यक्ति था शौकत मियाँ, जिनके जिनके दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। उन्होंने कहा कि हमें तानसेन जी से राग दीपक गवाना चाहिए। अब देखिए राग दीपक अगर वो गाते हैं तो ये क्या होगा, यही उनके कुछ फ्रेंड्स ने या फॉलोमेंट्स ने उनसे पूछा कि हाउ विल दैट हेल्प अस। आखिरकार राग दीपक गाने से हमें क्या फ़ायदा होगा अगर तानसेन राग दीपक गाते हैं तो अब देखिए क्या कहते हैं शौकत मियाँ कहते हैं, इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एशेस। अब वो ये कहते हैं कि अगर राग दीपक कोई भी ढंग से गाता है तो वो आसपास की हवा, राग दीपक के असर की वजह से आसपास की हवा इतनी गर्म हो जाती है कि वो गाने वाले को भी जला देती है। नो सिंगर इज़ बर्न टू एशेस, यानी गाने वाला ही जल जाएगा। तानसेन बहुत अच्छे सिंगर थे, तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। अब देखो शौकत मियाँ कहते हैं कि अगर तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है, अगर वो राग दीपक गाता है तो वो मर जाएगा और हमारी उससे चिट्ठी हो जाएगी। तो फाइनली देखो शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ अकबर जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। वो कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि तानसेन एक काफ़ी अच्छा सिंगर है, हमें लेट अस टेस्ट हिम, हमें उसको टेस्ट करना चाहिए। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। अब अकबर से वो कहते हैं कि आप तानसेन जी से कहिए कि वो राग दीपक गाए, जो अच्छे सिंगर्स होते हैं वही इसे ढंग से गा सकते हैं, और अच्छे सिंगर अगर गाएंगे तो नेचुरल सी बात है उस राग का इफेक्ट दिखना चाहिए। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अकबर से बोली, किसने बोली है, शौकत मियाँ ने बोली है कि हमें तानसेन को टेस्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। अब देखो अकबर जी क्या कह रहे हैं कि वो ये गा सकता है और तानसेन कुछ भी गा सकता है बेसिकली। तो तानसेन वॉज एफरेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। तानसेन को देखो अकबर जी ने जब ये बात बोली
तो तानसेन काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन वो किंग को मना नहीं कर सकते थे, राजा को मना नहीं कर सकते थे। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, बट गिव मी अ टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। अब वो देखो क्या कहते हैं कि येस आई विल बी सिंगिंग बट आई नीड सम टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकूँ। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर चले जाते हैं। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। अब देखो नेचुरल सी बात है, तानसेन को पता था कि इस राग को गाने पे क्या इफ़ेक्ट होगा। अब वो इतना कहीं ना कहीं लो फील नहीं कर रहे थे, वो इतना लो फील कर रहे थे। देखो ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट, अब तक उनको इतना इतना लो कभी भी फील नहीं हुआ, वो कभी भी इतने अनहैप्पी नहीं थे। डाउनकास्ट इज मतलब लो फील करना, बुरा फील करना बेसिकली। तो उनको अभी तक इतना कभी भी बुरा नहीं लगा था, और वो कभी भी इतने कहीं ना कहीं नाखुश, या अगर हम बात करें अनहैप्पी नहीं थे। आई कैन सिंग द रागा, ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. अब वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं राग जो रागा है, मुझको बोला गया राग दीपक, वो मैं गा तो सकता हूँ, लेकिन इससे होगा क्या, आसपास की कहीं ना कहीं हवाएं काफ़ी गर्म हो जाएंगी और उससे आसपास के दिए तो जल जाएंगे, लेकिन जब उसकी लपटें उठेंगी तो उससे मैं भी जल जाऊँगा। तो ये बेसिकली उन्होंने अपनी वाइफ से शेयर किया। देन ही हैड एन आइडिया, अब तब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन्स। अब वो कहते हैं कि अगर मेरे राग दीपक के साथ साथ कोई राग मेघ गाता है उसी समय पे, तो और उसे ढंग से गाता है, तो इससे बारिश आ जाएगी और फाइनली मैं बच जाऊंगा। परहैप्स ओनली डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड। और उन्होंने कहा कि ये काम सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं, एक तो मेरी बेटी सरस्वती और वह उसकी दोस्त रूपवती। ही टॉट टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, और तानसेन फाइनली उन दोनों लड़कियों को राग मेघ सिखाते हैं। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। आखिर 2 हफ्ते तक दोनों लड़कियां राग मेघ को प्रैक्टिस करती हैं। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। अब भाई तानसेन उनसे कहते हैं कि तुम तब तक ही वेट करना, जैसे ही लैम्प जल जाएं, आसपास के लैम्प्स जल जाएं तब तक वेट करते रहना, और जैसे ही लैम्प जल जाएं तुम लोग गाना स्टार्ट कर देना। आई होप सभी को पता होगा, तानसेन पहले ही सामने ले चुके थे अकबर से, और ये इसी समय के बीच में उन्होंने अपनी बेटी और उसकी दोस्त को राग मेघ सिखा दिया, प्रैक्टिस करा दिया। ना बोथ द रागर्स वर सung अकॉर्डिंग टू द प्लान। अकबर पनिश द तानसेन एनिमीज। तानसेन डाइड इन 1585। अब जो दोनों राग थे वो प्लान के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं गाए गए। अकबर ने तानसेन के दुश्मनों को पनिश भी करा, तानसेन की फाइनली मृत्यु भी हो जाती है 1585 में। अब ये सब कुछ कैसे होता है, इसी को आगे पढ़ते हैं हम लोग। द लेजेंड goes that on the appointed date the whole town assembled to hear तानसेन सिंह राग दीपक। अब भाई लेजेंड अगर हम बात करें किसके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है, लेजेंड इज़ द पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ वेरी गुड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो हम जैसे हम बोलते हैं सचिन तेंदुलकर इज़ एन लेजेंड, वो क्योंकि क्रिकेट के फील्ड में क्या थे, बेस्ट थे। तो यहाँ बात हो रही है तानसेन की, जो कि म्यूज़िक के फील्ड में क्या थे, बेस्ट थे। तो इसलिए यहाँ लेजेंड किसको बोला गया है, तानसेन को बोला गया है। तानसेन जो उनकी अपॉइंटेड डेट थी, उसी अपॉइंटेड डे में वहाँ पहुँचते हैं, और पूरा का पूरा जो शहर है बेसिकली असेंबल हुआ था, इकट्ठा हुआ था, वो तानसेन को देखना चाहता था राग दीपक गाते हुए। तो व्हेन ही बिगैन टू सिंग द एयर बिकेम वार्म। जैसे ही उन्होंने राग दीपक गाना स्टार्ट किया, आसपास की हवा गर्म पड़ने लगी। सम पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ इनटू perspiration। अब ना कुछ ऐसे लोग जो ऑडियंस के में जो तानसेन को देखने के लिए आए थे, उनको अब इतनी गर्मी लगने लग गई थी दैट दे आर नाउ प्रोफ्यूजिंग, मतलब उनको पसीना आने लग गया था अब, क्योंकि गर्मी हो रही थी। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड। आसपास पेड़ों की पत्तियाँ थी वो सूखने लग गई थी और ज़मीन पे गिरने लग गई थी। एज द म्यूज़िक कंटिन्यूड बर्ड्स फेल डेड। जिस तरीके से म्यूज़िक आगे बढ़ रहा था या म्यूज़िक चल रहा था, चिड़िया जो थी वो भी अब मरने लग गई थी बिकॉज ऑफ हीट, क्योंकि उनको गर्मी सहन नहीं हो पा रही थी। द वाटर इन द रिवर बिगैन टू बॉयल। अब जो पानी था नदियों का वो भी बॉयल होने लग गया था। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज द फ्लेम्स शॉट अप आउट नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। अब लोगों को भी डर लगने लग गया था, क्योंकि अब आग की लपटें आसपास से कहीं ना कहीं निकल के आने लग गई और आसपास के लैम्प्स को जला दिया उन्होंने। एट वंस
सरस्वती एंड रूपवती बिगैन टू सिंग राग मेघ। अब यही वो मौका था जहाँ से सरस्वती जो कि तानसेन जी की बेटी थी और रूपवती जो कि उनकी भी फ्रेंड थी वो राग मेघ गाने लगती हैं। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। पूरे पूरे आसमान में घने बादल आ गए और बारिश स्टार्ट हो गई। तानसेन वॉज सेव्ड। द स्टोरी गोज that he was very ill after this, and the Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. स्टोरी में देखो आगे क्या होता है कि देखो तानसेन बच तो गए हैं, लेकिन बचने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और फाइनली अगर हम बात करें इससे अकबर को काफ़ी बुरा लगता है और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो तानसेन के जो एनिमीज़ हैं उनको पनिश करेंगे एंड ही पनिश्ड तानसेन एनिमीज़। आखिरकार अकबर की वजह से ही आखिरकार तानसेन को इतना सब कुछ सफ़र करना पड़ा था, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो तानसेन के एनिमीज़ यानी दुश्मनों को क्या करेंगे, पनिश करेंगे। वन तानसेन गॉट वेल द इंटायर सिटी रिजॉइस। जैसे ही तानसेन की तबीयत सही हो गई पूरी की पूरी सिटी रिजॉय करने लग गई थी, इंजॉय करने लग गई थी, रिजॉइस करने लग गई थी। तानसेन रिमेन्ड अकबर कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। तानसेन अकबर के कोर्ट के सिंगर के रूप में काम करते रहे 1585 तक। फाइनली 1585 में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने काफ़ी राग कंपोज करे हैं। राग दीपक अगर हम बात करें उनमें से एक था जो उन्होंने गाया था जिसका इफेक्ट देखने को मिला था, और अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने ऐसे कई राग कंपोज किए हैं। तानसेन का टॉम इज़ इन ग्वालियर। देखो तानसेन जी का मकबरा ग्वालियर में है एंड इट इज़ द प्लेस ऑफ पिलग्रमेज फॉर म्यूजिशियन। ये आज भी कई लोगों के लिए अगर हम बात करें पिलग्रमेज के रूप में है, लोग अगर हम देखें वहाँ जाते हैं। सो ये थी शॉर्ट स्टोरी। नाउ वी शुड प्रोसीड फर्दर विद दी क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन के लिए। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहला देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वॉज टैलेंटेड। अब भाई स्वामी हरिदास जी ने ये क्यों कहा कि तानसेन टैलेंटेड है, तो इसके देखो साफ साफ क्लियर कट आंसर है कि स्वामी हरिदास जी ने तानसेन को टैलेंटेड इसलिए बोला क्योंकि तानसेन चिड़िया की और जानवरों की आवाज़ इतनी अच्छी निकाल लेते थे कि वो सामने वाले को एहसास ही नहीं होता था कि वो बेसिकली रियल नहीं है, मतलब एहसास ही नहीं होता था कि ये किसी इंसान के द्वारा निकाली गई है। तो इसलिए अगर हम बात करें उन्होंने ये भी बोला कि ही इज़ नॉटी एज वेल एज ही हैज़ सेड दैट ही इज़ टैलेंटेड, क्योंकि वो उनकी जो म्यूज़िक अगर हम बात करें या उनकी जो गले की जो शक्ति थी जो आवाज़ निकालने की, उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करके उन्होंने उसे तानसेन को टैलेंटेड बोला था। क्लियर है। इसको मैं अगर हम बात करें इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सो तानसेन वॉज अ वेरी नॉटी चाइल्ड हु कुड इमिटेट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल परफेक्टली। वन डे अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास along with the disciples settled down in the shady grove to take nest. Seeing this, Tansen tried to frighten by roaring like a tiger. When the traveler found it out, Tansen was who made the sound. Swami Haridas was impressed by the skill and called him talented. सो फाइनली अगर हम बात करें क्या था, तो वो स्किल था जिसकी वजह से उसे टैलेंटेड बोला गया। उसके आवाज़ निकालने का स्किल से उसकी वजह से वो टैलेंटेड कहा गया। वाई डिड दी अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट। आखिरकार अकबर ने तानसेन को कोर्ट ज्वाइन करने के लिए क्यों कहा, तो उसके पीछे रीज़न था। एक्चुअली तानसेन ने स्वामी हरिदास जी से 11 साल तक म्यूज़िक सीखा था। वो काफ़ी अच्छे सिंगर थे और जब उन्होंने पहली बार गाया था अकबर के कोर्ट में तो अकबर उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए थे, उनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी इम्प्रेस हुए थे और इसलिए उन्होंने कहा था कि कोर्ट को वो ज्वाइन कर लें इमीडिएटली। सो नाउ दिस इज़ दी आंसर। इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। Tansen learned music from Swami Haridas for 11 years and became a great and a famous singer. Once Tansen went to Akbar court to sing and soon became a great favorite of emperor. Akbar was highly impressed with the performance and he asked Tansen to join the court immediately. Now let's move further. Question number 3. How do we know Akbar was fond of Tansen? गिव टू रीज़न। ना हमें कैसे पता चलता है कि अकबर तानसेन को काफ़ी लाइक करते थे, तो उसके पीछे सबसे पहला रीज़न है कि अकबर तानसेन को दिन या हो या रात हो कभी बुला लिया करते थे। बेसिकली किसके लिए कि अकबर चाहते थे कि तानसेन उनको गाना सुनाए, तो वो समय नहीं देखते थे, कभी भी बुला लिया करते थे। दूसरी चीज़, जब उनको समय मिलता था तो वो कई बार पहुंच जाते थे तानसेन के घर भी, ताकि वो तानसेन को प्रैक्टिस करते हुए देख सकें। सो इन दो चीज़ों से हमें पता चलता है कि हाँ दे बोथ हैव अ वेरी गुड ब्यूटीफुल रिलेशन विद ईच अदर। और अगर हम बात करें इसलिए अकबर वॉज लाइक फॉन्ड ऑफ
Tansin. Now, Tansin became great favorite of Emperor Akbar. The emperor would often call upon Tansin to sing at any time of the day or night for his performance. Akbar would often just walk into Tansin house to hear him practice. Beside, he would also give singer various beautiful present. देखो एक चीज़ और खास इसमें हाईलाइट की गई आंसर में कि अकबर ने तानसेन को काफ़ी खूबसूरत गिफ्ट भी तोहफे भी दिए थे, तो इससे पता चलता है कि हाँ अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड अदर कोटियर्स फील अबाउट तानसेन. भाई बाकी जो मंत्री थे उनको तानसेन, अगर हम बात करें वो तानसेन के बारे में कैसे सोचते थे. भाई तानसेन काफ़ी कम समय में बहुत तेज़ी से कहीं ना कहीं पॉपुलर हुए थे, और यही बात है कि बाकी कोटियर्स अगर हम बात करें उससे क्या जेलस फील करते थे, और यही रीज़न है कि वो तानसेन के म्यूज़िक करियर को बर्बाद करना चाहते थे और तानसेन को भी बर्बाद करना चाहते थे. क्लियर है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा कहीं ना कहीं इसका आंसर है. नाउ मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 5, वॉट हैपन्स इफ राग दीपक वॉज संग प्रॉपर्ली. तो ये भी बहुत छोटा सा आंसर है भैया. राग दीपक अगर ढंग से गाया जाएगा तो क्या करता था, तो वो आस पास की हवा को गर्म कर देता था, इतनी गर्म कर देता था कि आसपास आग की लपटें निकलें, और वो आग की लपटें सिंगर को भी जला देती थी. तो दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ राग दीपक अगर वो ढंग से गाया जाता. वाई डिड तानसेन एनिमीज वांट टू हिम टू सिंग राग दीपक. भाई देखो ये क्लियर है भाई, अकबर के तानसेन के एनिमीज बेसिकली क्यों चाहते थे कि वो राग दीपक गाए. तो ये बात क्लियर था, जो राग दीपक गाएगा और अच्छी तरीके से गाएगा तो उसकी डेथ निश्चित थी, क्योंकि राग दीपक से आसपास की एयर हॉट होगी, उससे कहीं ना कहीं लपटें निकलेंगी और लपटों से सिंगर जल जाएगा. तो इसलिए वो चाहते थे अपने दुश्मन को ख़त्म करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने बेसिकली तानसेन से कहा कि वो राग दीपक गाए. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक. भाई तानसेन जानते थे कि राग दीपक का इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन. अब वो ही वॉज अ ग्रेट सिंगर एज वेल, तो उनको पता था राग दीपक का इफेक्ट क्या होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने, अगर हम बात करें, राग दीपक क्यों गाया, उन्होंने एग्री क्यों कर दिया कि मैं राग दीपक गाऊंगा. तानसेन वॉज एफ्रेड ऑफ राग दीपक बट ही एग्रीड टू सिंग इट बिकॉज ही डेयर्ड नॉट टू डिसोबे द किंग. बिसाइड दिस ही वांटेड टू एग्जिबिट हिज सिंगिंग एबिलिटी एंड टैलेंट इन म्यूजिक. भाई वो जानते थे कि राग दीपक का क्या नेगेटिव असर होगा, उससे उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन वो डिसोबे नहीं कर पाया. राजा ने जो निर्देश दिया था उसको वो मना नहीं कर पाया. और दूसरी चीज़, वो अपनी सिंगिंग एबिलिटी को भी शोकेस करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया, और फाइनली उन्होंने ये क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और फाइनली उसे गाया अभी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ. अब अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने क्या स्टेप लिया, तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड, बेटी का नाम है सरस्वती और उसकी फ्रेंड है रूपवती, दोनों को कहा कि जैसे ही आग की लपटें निकलेंगी और आसपास दिए की लौ जल जाए, तो जो लैम्प्स हैं वो जलने लग जाएं, तो ऐसे केस में वो दोनों क्या गा दें, वो राग मेघा गा दें. राग मेघा गाने से आसमान में बादल आ जाएंगे, बारिश होगी और आग क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी. इस तरीके से सबके सामने प्रूव भी हो जाएगा कि हाँ तानसेन को राग दीपक गाना आता है, और जो आग की लपटें हैं उससे उनको वो जलेंगे भी नहीं. तो दिस इज़ हाउ ही सेव हिमसेल्फ. डिड द प्लान वर्क आउट एंड हाउ. येस, द प्लान वर्कड आउट क्लियरली. अगर हम बात करें, देखो प्लान अच्छी तरीके से वर्क किया, क्योंकि जब तानसेन ने गाना चालू किया था, दीपक गाना चालू किया था, तो आसपास की इतनी गर्मी बढ़ गई थी कि जो ऑडियंस में बैठे लोग थे उनको भी पसीना आने लग गया था. इवन दो कई चिड़ियाँ उस हीट को रेजिस्ट नहीं कर पाई और उनकी डेथ हो गई. इवन दो जो नदियाँ थी उनमें पानी कहीं ना कहीं बॉयल अप करने लग गया था. आसपास की जो फ्लेम्स उठी थी उन्होंने लैम्प्स को जला दिया था, और फाइनली जैसे ही वो जलती हैं लैम्प्स, तो सरस्वती और रूपवती जो उनकी बेटी और उनकी फ्रेंड थी, बेटी की फ्रेंड थी, वो रागमेघ गाती हैं, और रागमेघ से बादल आते हैं, और फाइनली बारिश होने के बाद तानसेन की लाइफ बच जाती है. तानसेन को डैमेज नहीं होता है, हालांकि बाद में उनकी तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाती है, लेकिन उस वक्त वो तानसेन बच जाते हैं. तो दिस इज़ ऑल 7 क्वेश्चन. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं. थैंक यू एवरीवन. हैव अ नाइस डे.